हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कोस्ट गार्ड नाविक में जीडी, डीवी और यांत्रिक का कंप्लीट सिलेबस क्या है इसके बारे में जानने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों आपके कौन कौन से टॉपिक से किस पैटर्न के कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। सो गाइज, अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तैयारी स्टार्ट करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हमें पढ़ना कौन कौन से टॉपिक्स हैं और पिछले साल के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उन सभी एग्जाम में किस टॉपिक से किस लेवल के और कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो गाइज, इस वीडियो में लास्ट तक मैं आपको सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर वे में एक्सप्लेन कर दूंगा। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आप इस सिलेबस का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लेना। मैंने डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नाविक डीवी की। तो डीवी में दोस्तों आपके केवल एक पेपर होंगे जिसमें इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीके एंड साइंस इन 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाने हैं। इसके बाद डीवी और यांत्रिक में आपका पेपर 1 तो होगा ही जो आपके नाविक डीवी के लिए है, लेकिन इसके अलावा भी जीडी और यांत्रिक में एक एक पेपर और होने वाला है। तो दोनों ही पेपर का मैं आपको यहाँ पर सिलेबस दिखाऊंगा। सबसे पहले हम पेपर 1 का सिलेबस देख लेते हैं जो आपके डीवी, जीडी एंड यांत्रिक तीनों के लिए कॉमन है। तो इसमें स्टार्ट करते हैं दोस्तों सबसे पहले आपके मैथ्स के सिलेबस से। अगर आप नाविक डीवी के लिए तैयारी कर रहे हो तो मैथ्स में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके 10th लेवल के होंगे। इसमें पहला टॉपिक है आपका मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन, यानी कि यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आएंगे। जैसे देखो 22/11 प्लस 2.1/3 डिवाइडेड बाई 4/3, इस तरह से करके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। और इस बार के एयरफोर्स का जो एग्जाम हुआ था वहाँ पर भी मैंने अपने ही शिफ्ट में इस तरह के क्वेश्चन से देखा भी था। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि डेली बेसिस पे कम से कम 5 से 10 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस आपको अभी से लेकर एग्जाम तक सॉल्व करने हैं। इसके बाद है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो इसमें दोस्तों आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आते हैं एज बेस्ड या फिर आपके इनकम बेस्ड। जैसे क्वेश्चन दे दिया जाता है कि 2 व्यक्ति हैं राम और श्याम, इनका इनकम है 3x और 5x। अगर इन्होंने 1200 रुपये खर्च किए और इन्होंने 1600 रुपये खर्च किए, तो अब इन दोनों के पास जो पैसा बचा हुआ है वो बचा हुआ है 2/3 के अमाउंट में। तो बताइए कि दोनों का इनकम क्या है। या फिर इसी तरह से 2 व्यक्ति का एज का रेशियो दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि 5 साल बाद इनका एज का रेशियो यह हो जाता है, तो वर्तमान में उनका एज क्या है। इसी तरह के बेसिक क्वेश्चन आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन में देखने को मिलेगा। अल्जेब्रिक आइडेंटिटीज में आपको एक्स, वाई इत्यादि का वैल्यू निकालने के लिए आता है। इसके साथ ही दोस्तों आपके ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे देखो हाल ही में एयरफोर्स का पेपर हुआ है तो मैं उसी को बेस बनाकर आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री में एयरफोर्स में मैंने 2-3 शिफ्ट में देखा था कि यह क्वेश्चन पूछा गया है। इस तरह का एक फिगर दिया रहेगा, यहाँ पर आपके कुछ 30 डिग्री 40 डिग्री कुछ भी एंगल दिए रहेंगे, एक का मान दिया रहेगा और दूसरा का मान आपको निकालना रहता है। इसके अलावा और ट्रिग्नोमेट्री में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो साइन 30 का वैल्यू आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा, कॉस 15 का वैल्यू पूछ लिया जाएगा। यानी कि जो भी आपके बेसिक सवाल हैं इस चैप्टर के वो सारे के सारे आपको पता होने चाहिए, उससे ज़्यादा आपके एग्जाम में नहीं आएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं हम मेंसुरेशन की। तो मेंसुरेशन में जो क्वेश्चंस के लेवल आते हैं वो बाकी सारे सब्जेक्ट से थोड़े से अप लेवल के होते हैं, क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है। अब मेंसुरेशन में दोस्तों आपको किस प्रकार से क्वेश्चन अभी देखने को मिला है एयरफोर्स के एग्जाम में, तो यहाँ पर एक्चुअली में हो क्या रहा है ना कि आपके 5 क्यूब दे दिए गए थे जिनका साइड था 5 सेंटीमीटर का, ठीक है। इन सभी क्यूब को मिलाकर एक सिंगल क्यूब बनाया जाता है, तो उस नए क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा। यह क्वेश्चन मेरे ही शिफ्ट में आया था जब मैंने एयरफोर्स वाई ग्रुप का पेपर दिया था। इसके अलावा और क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, एक शिफ्ट में डायरेक्ट आपके कोन का वॉल्यूम पूछ लिया गया था। तो जिनको भी अगर कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला याद होगा, मुश्किल से 10 सेकंड लगेगा इस तरह के सवाल को सॉल्व करने में। नेक्स्ट आपका ज्योमेट्री का है। तो ज्योमेट्री में भी आपके जो क्वेश्चन आते हैं ना वो डायरेक्ट ट्रायंगल बेस्ड होते हैं या फिर सर्कल का एरिया बेस्ड होता है, इसका रेडियस निकालना होता है। इस तरह के इजी लेवल के क्वेश्चन इस एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, वर्क एंड टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। दोस्तों इस सारे के सारे चैप्टर से आपको लगभग 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, जो भी यहाँ पर आपको मैंने सारे चैप्टर के नाम बताए हैं। इसमें अगर मैं एग्जाम्पल लूँ आपके प्रॉफिट एंड लॉस की, तो देखो एक ऑब्जेक्ट को 2500 रुपये में बेचा गया तो यहाँ पर 20% का हानि हो रहा है। अगर हम इसे 2460 रुपये में बेचेंगे तो हमें कितने प्रतिशत का लाभ या फिर हानि होगा। इस तरह का क्वेश्चन आपके एयरफोर्स के एग्जाम में आया है और ऐसे ही क्वेश्चन आपको इस बार कोस्ट गार्ड के पेपर में भी देखने को मिलेगा। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस की बात करूं तो इसमें आपके किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, 2 व्यक्ति हैं राम और मोहन, इन दोनों को एक कार्य को खत्म करने के लिए 600 रुपया दिया गया। अगर राम किसी कार्य को 20 दिन में खत्म कर रहा है और मोहन उसी काम को 12 दिन में खत्म कर रहा है
तो बताइए कि दोनों को 600 रुपये में से कितने कितने रुपये मिलेंगे पूरे एक काम को करने के लिए। सो ये था आपका मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस, प्लस आपके एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट एग्जाम्पल के साथ आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। अब बात करते हैं कि मैथ्स की तैयारी कैसे करनी है। तो देखिए, मैथ्स के लिए आप कोई भी एक बेसिक सा बुक उठाना। मैं यहाँ पर कोई भी एक स्पेसिफिक नाम आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, जो भी आपके पास बुक पड़ा हुआ है उसी से आप रिवीजन कर सकते हो, क्योंकि लेवल काफ़ी ईजी आता है एग्जाम में। तो आप सबसे पहले तो आपको चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखने हैं, इसका प्रैक्टिस करना है। एंड जब आपका बुक कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आपको टेस्ट सीरीज के थ्रू मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। इस प्रकार से अगर आप पढ़ोगे तो आने वाले 2 महीने में आपका मैथ्स कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों आपके साइंस की। तो साइंस में आपका नेचर ऑफ मैटर, यूनिवर्स जिसमें आपके प्लेनेट, अर्थ, सैटेलाइट वगैरह आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स एप्लीकेशंस, फोर्स एंड ग्रेविटेशन, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर, हीट, टेम्परेचर, मेटल, नॉन मेटल, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, एंड आपके वेव मोशन एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर मैं अगर क्वेश्चन लेवल की बात करूँ तो देखो, जैसे आपका नेचर ऑफ मैटर एंड यूनिवर्स है, तो इससे पिछले साल जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ऐसा था कि सबसे बड़ा प्लेनेट कौन सा है, सबसे छोटा प्लेनेट कौन सा है, सबसे नज़दीक प्लेनेट कौन सा है सूर्य के। और इसी तरह के क्वेश्चंस आपको इस साल भी एयरफोर्स के एग्जाम में भी देखने को मिला है। तो आप बिल्कुल एक्सपेक्ट कर के चल सकते हो कि ऐसे ही क्वेश्चंस आपको आने वाले कोस्ट गार्ड, जीडी, डीबी और यांत्रिक एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। यह है आपका कंप्लीट साइंस का सिलेबस। साइंस के लिए आपको किसी भी बुक को फॉलो करने की जरूरत नहीं। इस चैनल पर मैं आपको डेली बेसिस पर जीके का वीडियो लेकर आ रहा हूँ। इसी के साथ साथ मैं आज से ही आपके साइंस के भी वीडियोज अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा। केवल आप उन लेक्चर्स को देख लेना, आपके साइंस कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं आपके जनरल अवेयरनेस की। तो इसमें सबसे पहले आपको ज्योग्राफी पढ़ना है, जिसमें सॉइल, रिवर, माउंटेन, पोर्ट, इनलैंड एंड हार्बर्स वगैरह है। अब यहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके लिए मैं आपको 2021 में पूछे गए कोस्ट गार्ड का ही एक एग्जाम्पल लेकर दिखाता हूँ। जैसे रिवर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है ना, इसमें आपसे पूछ लिया जाता है कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है, या फिर इनमें से कौन सी एक नदी यमुना नदी की ट्रिब्यूटरी है, यानी कि इसकी सहायक नदी है। प्लस आपके माउंटेन से रिलेटेड पूछ लिए जाते हैं कि कौन से माउंटेन किस देश में स्थित हैं। तो इस तरह के बेसिक फैक्ट्स आपको इनमें मालूम होना चाहिए। आफ्टर देन कल्चर एंड रिलीजन, फ्रीडम मूवमेंट, इंपॉर्टेंट नेशनल फैक्ट्स, हेरिटेज, आर्ट एंड डांस फॉर्म से क्वेश्चन आएंगे। जिसमें अगर मैं बात करूँ फ्रीडम मूवमेंट की, तो हाल ही में जो एयरफोर्स के एग्जाम हुए हैं या फिर पिछले साल कोस्ट गार्ड के एग्जाम हुए हैं, इन सभी में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो इस प्रकार से थे कि बिहार में जो पहला आंदोलन हुआ था महात्मा गांधी के द्वारा वो कौन सा था। इसके अलावा दोस्तों आपके वायसराय से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, या फिर कोई भी आंदोलन हुआ था जो कि मॉडर्न हिस्ट्री में हुआ था, उस आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे इसी साल एयरफोर्स में आया था कि सूरत स्प्लिट कब हुआ था, यानी कि सूरत का विभाजन कब हुआ था, या फिर किस कांग्रेस अधिवेशन में हुआ था। इसके अलावा क्वेश्चन आया था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो इस तरह के जीके क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी आप सभी को करवा रखा है, लेकिन फिर से इस बार आपके एग्जाम के लिए मैं आपको हर एक टॉपिक वाइज सारे जीके क्वेश्चंस कंप्लीट करवाऊंगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपके देखें डिफेंस एग्जाम से रिलेटेड, अवार्ड्स वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, करंट अफेयर्स हो गया, कैपिटल करेंसीज हो गई, फुल फॉर्म वगैरह से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो फुल फॉर्म में आपके जो इस बार बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले हैं एयरफोर्स के एग्जाम में, और लगभग हर शिफ्ट में आपको एक क्वेश्चन फुल फॉर्म से रिलेटेड पूछ लिया गया था। तो ये सारे टॉपिक्स जितने भी जीके के यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, इन सभी टॉपिक्स को मैं आपको चैप्टर वाइज कंप्लीट करवा दूंगा आने वाले 2 महीनों में। जीके और साइंस के लिए आपको थोड़े से भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये था दोस्तों आपका साइंस, मैथ्स एंड जीके का सिलेबस। अब देखते हैं हम रीजनिंग और इंग्लिश में हमें क्या पढ़ना है। तो देखिए, सबसे पहले तो इंग्लिश में आपका एक पैसेज आता है जिसमें आपके 2 से लेकर 4 क्वेश्चन तक हो सकते हैं। इसके बाद प्रीपोजिशन करेक्शन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको प्रीपोजिशन फिल करना होता है, इससे भी आपको 1 या 2 क्वेश्चन देखने को डेफिनेटली मिलेगा एग्जाम में। नेक्स्ट आपका एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है एंड नरेशन है। इन दोनों टॉपिक से आपको 1-1 क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिलेगा। इसके बाद आपके वर्ब हो गए, टेंस हो गए, पंक्चुएशन वगैरह हो गया, इन सभी से रिलेटेड आपके फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर सेंटेंस एरर वाले क्वेश्चंस भी इन टॉपिक से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका इडियम फ्रेजेज हो गया, सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो गए, या फिर सेंटेंस करेक्शन हो गया, यानी कि कोई एक वर्ड दिया रहेगा और आपको बताना है कि उस वर्ड का करेक्ट स्पेलिंग क्या है, या फिर किसी वर्ड का एडजेक्टिव, किसी का वर्ब का तीसरा फॉर्म, यह सब आपको पता करना होता है। नेक्स्ट इसके बाद आपका एडजेक्टिव का यूज हो गया, डिटरमाइनर का यूज हो गया। इन टॉपिक से रिलेटेड आपके फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये था आपका इंग्लिश का सिलेबस। इंग्लिश के लिए आप चाहो तो कोई भी यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हो, या फिर नीतू मैम की जो इंग्लिश की बुक आती है PDF की, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज को मिक्स करके उस बुक को तैयार किया गया है, जो कि बहुत ही शानदार है।
तो आप चाहो तो उस बुक से टॉपिक वाइज इसका रिवीजन कर सकते हो। जो इसका वोकैब हैं यानी कि एंटोनिम सिनोनिम्स हो गए या फिर इडियम फ्रेजेज वगैरह हो गया, वो आपको नीतू मैम के बुक के ही लास्ट में आपको दिख जाएगा और उनसे फालतू आपके एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। इसके बाद दोस्तों आपके रीजनिंग के हो गए। तो रीजनिंग का देखो जो आपका सिलेबस है ना, वो बेसिकली यही है कि आपका वर्बल रीजनिंग कंप्लीट आएगा एंड नॉन वर्बल रीजनिंग कंप्लीट आएगा, जिसमें डिस्टेंस डायरेक्शन हो गया, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज हो गई, ब्लड रिलेशन हो गया, सीटिंग एंड अरेंजमेंट हो गया। फिगर वाले क्वेश्चंस की मैं बात करूं तो जिसमें आपके फिगर जो एयरफोर्स में आते हैं उस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आपका कंप्लीट रीजनिंग का सिलेबस है दोस्तों। ये था आपका पेपर 1 जो कि जीडी, डीवी एंड यांत्रिक तीनों के लिए कॉमन था। अब हम बात करते हैं कि अगर आप जीडी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ये पेपर तो आपको देना ही है। इसके अलावा एक और पेपर देना होगा जिसमें आपके मैथ्स एंड साइंस यानी कि फिजिक्स के क्वेश्चंस आएंगे और ये जो दोनों टॉपिक हैं ना आपके, वो 12th लेवल के पूछे जाएंगे। तो दोस्तों 12th लेवल के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल में कुछ नहीं मालूम फिलहाल सिलेबस के लिए। यहाँ पर आपको सिलेबस शो हो रहा होगा, एक बार देख लो कौन कौन से टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आप चाहो तो कोई भी एयरफोर्स जिन्होंने एक्स ग्रुप का एग्जाम दिया था उनका पर्सनल रिव्यू देख सकते हो, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि एक्स ग्रुप में आपके जो क्वेश्चन आए थे ना वो किस लेवल के थे। और वैसे ही क्वेश्चन आपको यहाँ पर भी जीडी के सेकंड पेपर में देखने को मिलेगा। इसके साथ ही दोस्तों इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो कैसे फिल करना है इसके बारे में भी मैंने आपको प्रीवियस के वीडियो में बता दिया है। जिन लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा, चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। सो गाइज, आज इवनिंग से आपकी जीके एंड साइंस की क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, तो चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लें और इसके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें।